बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 64, जीवन के लिए अभिषेक। 1953 की उन गर्मियों के दौरान विलियम ब्रनम को घर पर रहते हुए जिस तनाव को झेलना पड़ रहा था, वह केवल अजनबियों का आकर उनके घर के व्यक्तिगत एकांतता में घुसपैठ ही नहीं था। हाल ही में उनके बेटे ने उनकी सख्त मसीही परवरिश के विरोध में विद्रोह करना शुरू कर दिया था। बहुत से किशोरों की मानिंद बिली पॉल अपने जीवन को बगैर जिम्मेदारियों और बंदिशों के जीना चाहता था। दुर्भाग्यवश यह रवैया उसे एक खतरनाक रास्ते की ओर नीचे की ओर जाने को लुभा रहा था। बिल एक सही मौके का इंतजार करने लगे कि इस मामले को अपने बेटे के साथ बातचीत करे। एक रात को जब बिल प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने एक दर्शन में अपने ही बेटे को एक शराब की पार्टी में देखा, एक खिड़की से कूदकर नीचे जमीन पर सिर के बल और कलामंडी खाते हुए नियंत्रण के बाहर लुढ़कता चला जा रहा था। भयातुर होकर बिल चिल्ला उठे, ओ खुदा, उसे मरने मत दीजिएगा, वह मेरा मात्र लड़का है। दर्शन अचानक से बगैर नतीजा पता लगे समाप्त हो गया। बिल झटके के साथ चैतन्य हो गए, उनके माथे से पसीना चू रहा था। वे प्रार्थना करने लगे, प्रभु कृपया मेरे बेटे को इस तरह मत जाने दीजिएगा। मध्य रात्रि के कुछ देर पश्चात बिली पॉल सांसों में बियर की महक लिए हुए दबे पांव चलता हुआ घर के अंदर आया। अगली सुबह बिल ने अपने बेटे को उतनी देर तक लेने दिया जितनी देर तक वह चाहता था। जब बिली पॉल लगभग सुबह के 10 बजे जगा, उसका पहला विचार था कि जाकर एक दोस्त से मुलाकात करे। बिल बाहर अहाते में अपनी कार को धो रहे थे जब बिली पॉल आराम से टहलते हुए सामने वाले दरवाजे के बाहर निकला। बिल ने नल बंद करके बोला, तुम कल रात को काफी देर से आए थे, है कि नहीं बेटा? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम कहाँ थे? नहीं श्रीमान, पॉल ने उत्तर दिया। वह जानता था कि उसके पिता ऐसा कर सकते थे। तुम गलत रास्ते पर बढ़ना शुरू कर रहे हो पॉल। डैड, मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ बाहर कैसा होता है। बेटा, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे पिता तुमसे प्यार करते हैं? मैं जानता हूँ कि आप करते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, मैं तुमसे प्रेम में कह रहा हूँ। मैं तुम्हें अब सभाओं में एक और अधिक काम करने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि इसका मेरी सेवकाई पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और यही नहीं, तुम उस तरह का जीवन बिताते हुए यहाँ पर रह भी नहीं सकते हो। डैडी, मैं घर छोड़कर वैसे भी जाना चाहता था। मैं देखना चाहता हूँ कि दुनिया में क्या क्या है। ऐसा मत करो पॉल, पाप तुम्हें उससे भी ज्यादा दूर ले जाएगा जितना तुम जाना चाहते हो, और वहाँ उससे भी ज्यादा समय तक बनाए रखेगा जितना तुम वहाँ रुकना चाहते हो। अगर तुमने ऐसा होने दिया, पाप तुम्हारे जीवन का नियंत्रण ले लेगा और इसका नतीजा उससे भी कहीं बड़ी कीमत का चुकाना पड़ सकता है जितनी तुम चुकाने को तैयार होगे। डैडी, मैं जाना चाहता हूँ। जाने से पहले मेरे लिए काम कर दो। अपनी बाहों को यूं ऊपर उठाओ। बिल ने अपनी बाहें अपने दोनों बगलों से सीधे सीधे ऊपर उठा दी। बिली पॉल ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने करने के लिए कहा था। बिल ने कहा, अब पीछे पलटकर अपने पीछे दीवार पर देखो। तुम्हारी परछाई एक क्रूज बना रही है। उस क्रूज के मध्य में 2 रास्ते एक दूसरे को काटते हुए निकलते हैं। एक रास्ता स्वर्ग को जाता है और दूसरा नरक ले जाता है। तुम दोनों राहों पर एक साथ एक ही समय में नहीं चल सकते हो। आज तुम उस चौराहे पर खड़े हो। मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ कि सही क्या है, लेकिन चुनाव तो तुम्हें स्वयं ही करना है। पर यदि तुम गलत रास्ते पर चल निकलते हो, कहीं न कहीं रास्ते में आगे चलकर खुदा तुम्हें पीछे की ओर वापस मोड़ देंगे, क्योंकि मैंने तुम पर चिन्ह के तले दावा किया है। निर्गमन 12:13। यह वापस आने का एक बहुत ही खराब रास्ता हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारा ही चुनाव है। बिली पॉल ने गलत राह ही चुनी। कई दिनों के बाद डॉक्टर पिल्लई भारत में प्रेस्बिटेरियन चर्च के आर्क बिशप बिल के घर पर उन्हें मनाने के लिए आए कि वे भारत में एक मसीही विश्वास द्वारा चंगाई वाली सभा श्रृंखला रखे। बिल व मीटा अपनी बेटियों को लेकर न्यू एल्बनी में किसी दांत के डॉक्टर के पास ले जाने को तैयार हो रहे थे, सो बिल ने आर्क बिशप से साथ ही चलने को कहा, जबकि मीठा रेबिका और सारा को लेकर दंत चिकित्सक के ऑफिस में गई। बिल व डॉक्टर पिल्लई आर्क बिशप के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कार में बैठे
बैठे रहे। अचानक से बिल को ऐसा प्रभाव आता महसूस हुआ कि वे कार से उतर जाएं। उन्होंने इस अनुभूति को नजरअंदाज किया। उसी समय वहां पर उपस्थित एक आवाज फुसफुसाती हुई उन्हें सुनाई दी, फौरन कार से बाहर निकलो। अब वह समझ गए कि खुदा उनसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। माफी मांगकर बिल बाहर निकले और सड़क पर चलते हुए आगे बढ़ चले। जल्दी ही प्रभु के दूत ने कहा, फौरन घर वापस लौट चलो, जितनी तेजी से चल सकते हो। बिल पॉल समस्या में है। घर पहुंचकर बिल को अपनी सास सामने के दरवाजे के बाहर पोर्च में खड़ी हुई बेतहाशा रोती हुई मिली। बिली पॉल अस्पताल में मृत्युशैया पर है। बिल ने उन्हें प्राप्त शांत किया ताकि पूरी कहानी पता चल सके। बिली पॉल उन्हीं के साथ रह रहा था। कल वह मछली पकड़ने गया था और झील में गिर पड़ा था। आज सुबह उसने गला खराब होने की शिकायत की। सुश्रीमती ब्रॉय ने उसे मिन्नत करके मनाया कि डॉक्टर अडायर को दिखाए। डॉक्टर ने उसे पेनिसिलिन का एक इंजेक्शन लगा दिया, यह न जानते हुए कि जब तक कि बहुत देर ही नहीं हो गई कि बिली पॉल को पेनिसिलिन से बहुत बुरी प्रतिक्रिया होती थी। उन एंटीबायोटिक के उसके रक्त प्रवाह में मिलने के कुछ ही समय बाद उसका हृदय रुक गया। डॉक्टर अडायर ने उसे एड्रेनालिन का एक इंजेक्शन लगाया, लेकिन उसकी एलर्जी वाली प्रतिक्रिया जारी रही। एक एम्बुलेंस ने तुरंत पॉल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर उसे जिंदा रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब बिल अस्पताल पहुंचे, वे दौड़कर आपात स्थिति कक्ष की ओर दौड़ गए और रास्ते में ही डॉक्टर अडायर से मिले। डॉक्टर अडायर ने कहा, मैं नहीं जानता था कि उसे पेनिसिलिन माफिक नहीं आती है और प्रतिक्रिया करती है। मैंने इससे पहले भी उसे वह दी थी और कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन इस बार हो गई। हमने उसे एड्रेनालिन के 3 इंजेक्शन दिए हैं, लेकिन उसकी नब्ज गिरती ही चली जा रही है। मुझे खेद है बिल, मैंने शायद तुम्हारे बेटे को मार डाला है। डॉग, तुम मेरे दोस्त हो। मैं जानता हूँ कि तुमने उसे बचाने का अपना पूरा सबसे बेहतर प्रयास किया है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? हमने उसके अंदर एक नली डाली हुई है और वे बेहोश है, लेकिन आप अंदर चले जाओ। बिल आपात स्थिति कक्ष में गए और दरवाजा बंद कर लिया। बिली पॉल अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था और उसकी नाक के रास्ते प्लास्टिक की एक नली अंदर पिरोई हुई थी। उसकी देह सूजी हुई थी और त्वचा मरणावस्था वाला नीलापन लिए हुई थी। सिर्फ उसकी आंखों के चारों ओर की त्वचा को छोड़कर, जो कि काली पड़ चुकी थी, उसका जबड़ा एक और बेजान लटका हुआ था, जिसके कारण उसका मुंह पूरा खुला हुआ था। पृष्ठभूमि में जीवन रक्षक मशीनों की घुरघुराहट और फुसफुसाहट की आवाजें मध्यम स्वर में आ रही थी। अपने घुटनों पर गिरकर बिल ने व्याकुलता के साथ प्रार्थना की, प्यारे खुदा, जहाँ तक चिकित्सा विज्ञान का सोचना है मेरा बेटा जा चुका है, लेकिन मैं आपसे दया की गुहार लगा रहा हूँ कि उसे गुजर ना जाने दें। कई मिनट गुजर गए और फिर उन्होंने वही दर्शन देखा जो उन्होंने कुछ दिन पहले देखा था, लेकिन इस बार उसमें एक बदलाव था। उन्होंने बिली पॉल को उसी खिड़की से कूदकर बाहर निकलते देखा और देखा कि वह हवा में सिर के बल कलामंडी खाता हुआ चला जा रहा है। लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि 2 शक्तिशाली हाथ बढ़कर आए और उसे पकड़ लिया और फिर उसे वापस उठाकर खिड़की के अंदर पहुंचा दिया। फिर उन्होंने बिली पॉल को यह कहते हुए सुना, डैडी, मैं कहाँ हूँ? यह उनके दर्शन का हिस्सा नहीं था। बिल अपने घुटनों से उठ खड़े हुए और पलंग के किनारे पहुंचे। तुम अस्पताल में हो पॉल, चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक है। कुछ मिनटों के बाद बिल ने नर्स को बुलाया। बिली पॉल चाहता था कि उसकी नाक में लगी नली को निकाल दिया जाए। जब नर्स ने लड़के की नब्ज देखी तो उसने पाया कि वह सामान्य हो गई थी। दुर्भाग्यवश मौत के साथ कंधे रगड़ने के इस अनुभव के बावजूद भी बिली पॉल ने मन न फिराया। अस्पताल से निकलने के पश्चात वह फिर से अपने गलत दिशा में जाने वाले रास्तों पर ही फिसल गया। पूल के खेलों, शराब, सिगरेट, पोकर और जुएबाजी में जाने लगा। उसे सही रास्ते पर लाने के लिए एक और जोरदार सबक की जरूरत थी। वह सबक ज्यादा दूर नहीं था। 13 सितंबर 1953 को बिली पॉल 18 का हो गया। अक्टूबर में बिल अपने परिवार को छुट्टियां बिताने के लिए कोलोराडो ले गए। चूंकि बिली पॉल अकेला ही रह गया था और अपने माता पिता के साथ संपर्क में नहीं था, ना तो बिल और ना मीडा को यह जानकारी थी कि उनके बेटे को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही थी। जब वे अपनी यात्रा पर निकले थे
पॉल के जिस्म के अंदर रक्तस्राव हो रहा था। वह लक्षणों को तब तक नजरअंदाज करता रहा जब तक कि उसकी हिम्मत थी। डॉक्टर को दिखाने के लिए तब पहुंचा जब पेट में होने वाले दर्द ने उसे धोरा कर दिया था। डॉक्टर ब्रेनर ने उसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कर दिया। बिली पॉल की हालत नाजुक थी। उसकी आंतों में रसोलियां हो गई थी, संभवतः अत्यधिक शराब पीने की वजह से। रक्तस्राव तो अकेले ही उसके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा था। और भी बुरी बात यह थी कि एक रसोली के ऊपर मांस का एक पिंड पनप गया था, जिसके द्वारा उसकी आंतों में अवरोध उत्पन्न हो गया था। उसके कारण रक्त प्रवाह बंद हो गया था और कोशिका का और कोश पिंडों का नाश हो रहा था। गैंग्रीन फैलने लगी थी। डॉक्टर ब्रेनर ने उसे खतरे से सावधान किया था, इस बात की सलाह देते हुए कि जल्दी ही क्लोस्टोमी की जानी जरूरी है, नहीं तो वह मर जाएगा। बिली पॉल पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका था। वे अपने पिता तक एक संदेश ही पहुंचवा पाने को व्याकुल था, यह सोचकर कि यदि सिर्फ उसके पिता ही उसके लिए प्रार्थना कर दें तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। उसने अपने पिता की विश्वास द्वारा चंगाई सभाओं में और घर में भी देखा था। आश्चर्यकर्मों के बाद आश्चर्यकर्म सैकड़ों गुना सैकड़ों बार, फिर वही उसके साथ क्यों नहीं हो सकता है? निश्चय ही वह हो जाएगा यदि केवल उसके पिता वहां पर प्रार्थना करने के लिए हों। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि उसके पिता कहाँ हैं या फिर वह कब लौटकर आएंगे। कई दिनों की देरी के बाद डॉक्टर ब्रेनर ने ऑपरेशन के लिए जोर दिया। अब और अधिक टाला जाना खतरनाक साबित होगा। पॉल की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। झिझकते हुए श्रीमती ब्रॉय ने डॉक्टर ब्रेनर के लिए अनुमति पर हस्ताक्षर कर दिए कि उनके नाती पर ऑपरेशन किया जा सकता है। अगली सुबह बिली पॉल घबराते हुए अपने ऑपरेशन का इंतजार कर रहा था। वह अपनी किस्मत पर रो रहा था। 1 घंटे के अंदर ही डॉक्टर ब्रेनर उसकी निचली आंत के एक हिस्से को निकाल कर कटे हुए सिरे को पेट में छेद करके उस रास्ते एक प्लास्टिक की थैली में जोड़ देने जा रहा था। अपनी बाकी की सारी जिंदगी भर वह उस प्लास्टिक के बैग को लटकाए रहने के लिए मजबूर होने जा रहा था। उसने सोचा कि उसके पिता ने उसे क्या समझाया था। पाप तुमसे उससे भी कहीं ज्यादा कीमत वसूल लेगा जितना कि तुम अदा भी करना चाहोगे। ओह, क्यों उसने प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी पीठ फेरी थी। उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ और अपने पिता की आवाज सुनाई दी, हेलो पॉल। उस पर चैन आ गया। डैडी, मैं बहुत परिश्रम से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। आप कहाँ थे? मैं कोलोराडो में परिवार के साथ छुट्टियां मना रहा था। पॉल, वेंडेलिया इलिनॉय की वह रात तुम्हें याद है जब खुदा ने तुम्हें उसके दूत को भेजने की अनुमति दी थी? बिली पॉल को वह चक्रनुमा घूमती हुई आग की लपट याद आई जिसे एक आदमी के रूप में परिवर्तित होते हुए उसने देखा था। वह दूत उनके होटल के कमरे के एक कोने में खड़ा था, अपने सीने पर अपने हाथों में हाथ समेटे हुए। कितनी अच्छी तरह उसे वह चेहरा याद था, कितना सख्त और शक्तिशाली। मैं उस रात को कभी भूल नहीं सकता डैडी। वही दूत मुझे कोलोराडो के रॉकी पहाड़ों में आकर मिला और कहा, फौरन बिली के पास जाओ, वह मुश्किल में है। बेटा, रास्ते से भटकने वाले की राह बहुत कठिन होती है। मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए डैडी। बिल ने इनकार में सिर हिलाया। अभी नहीं बेटा, मैंने पाप नहीं किया था, तुमने किया। पहले तुम्हें खुदा से माफी मांगने की जरूरत है। यदि तुम यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाने के लिए तैयार हो तो मैं विश्वास करता हूँ कि वह तुम्हें चंगा कर देंगे। वहाँ अपने अस्पताल के बिस्तर में बिली पॉल पलट कर वापस लौटा। फिर उसे चौराहे पर, और इस बार उसने सही रास्ता चुना, वह जो अनंत जीवन को जाता है। तब फिर उसके पिता ने उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना की। जब डॉक्टर ब्रेनर ऑपरेशन से पहले अपने मरीज से मिलने के लिए अंदर आए, बिल ने उससे पॉल को एक बार और जांचने के लिए कहा। कई सारी जांचों के बाद डॉक्टर ब्रेनर ने कहा, रेवरेंड ब्रनम, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपके बेटे का रक्तस्राव बंद हो चुका है और मुझे गैंग्रीन वाले संक्रमण का एक अवशेष भी नहीं मिल सका। यह तो ऐसा है जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, और तुम्हें सबसे बेहतर हिस्सा तो पता ही नहीं है। बिल बोले, पॉल ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था, लेकिन आज वह वापस लौट आया है। यह तो सबसे महान चमत्कार है। 1953 के नवंबर में विलियम ब्रनम ने 9 दिनों की विश्वास द्वारा चंगाई की सभा श्रृंखलाएं ओवंसबोरो, केंटकी में रखी।
फिर 29 नवंबर को उन्होंने पाम बीच, फ्लोरिडा में एक लंबी सभा श्रृंखला शुरू की। जब वह पाम बीच में थे, उस दौरान गॉर्डन लिंडसे ने उनसे यह पूछने के लिए उन्हें फोन किया कि क्या वह 11 दिसंबर शुक्रवार की रात को शिकागो में वॉइस ऑफ हीलिंग की कन्वेंशन में बोलना चाहेंगे। बिल ने पाम बीच में 15 दिसंबर तक रहने की योजना बनाई हुई थी, पर क्योंकि पिछली गर्मियों के दौरान उन्होंने लिंडसे और जोसेफ मैटसन बोजे से भी वायदा किया था कि वे शिकागो में वॉइस ऑफ हीलिंग की कन्वेंशन में बोलेंगे, वे अपनी फ्लोरिडा की सभाओं को छोटा करने को राजी हो गए। जैसे ही लिंडसे ने उनकी बातचीत समाप्त हुई, उन्होंने मैटसन बोजे को फोन मिला दिया ताकि अपने मित्र को यह बता सके कि किस दिन वह शिकागो में होंगे, क्योंकि वह कन्वेंशन में फिर एक रात को ही बोलने वाले थे। मैटसन बोजे ने पूछा कि क्या यह शनिवार की रात को और रविवार की सुबह शिकागो के फिलाडेल्फिया चर्च में प्रचार करना चाहेंगे। बिल ने कहा ऐसा करने में उन्हें खुशी होगी। उन्होंने 6 दिसंबर को वेस्ट पाम बीच में समापन किया। उसी रात को वह और बिली पॉल, जो फिर से उसकी सभाओं में उनकी सहायता करने लगा था, घर के लिए निकल पड़े। मोड़ों पर मुड़ते हुए वे सारी रात चलते रहे और अगली सुबह लगभग 3 बजे भोर में घर पहुंच गए। जब वे बिल बिस्तर पर जाने की तैयारी ही कर रहे थे, प्रभु के दूत ने उनके सोने वाले कमरे में आकर कहा, शिकागो में कुछ गड़बड़ है। बिल ने पूछा, क्या वे फिलाडेल्फिया चर्च में हैं? नहीं, दूत ने बोलते हुए एक दर्शन खोल दिया। बिल ने गॉर्डन लिंडसे को देखा, जो द वॉइस ऑफ हीलिंग पत्रिका का संपादक था। वह एक दूसरे आदमी की तरफ घूमा और बोला, जाओ और भाई ब्रनम को यह बता दो, लेकिन उन्हें यह पता मत लगने देना कि इससे मेरा कोई लेना देना है। जब दर्शन धूमिल होकर चला गया, तब दूत ने कहा, वह आदमी कन्वेंशन में तुम्हारा सामना करने जा रहा है कि तुम्हें सभा में से निकाल दे। इससे पहले कि बिल अगला प्रश्न पूछ पाते, दूत गायब हो गया, उन्हें अचंभित और यह सोचते हुए छोड़कर कि इसका क्या मतलब है। 11 दिसंबर 1953 को बिल वॉइस ऑफ हीलिंग कन्वेंशन में अपने बोलने के समय से 45 मिनट पहले ही पहुंच गए। एक आदमी वेल्मर गार्डनर ने दरवाजे पर उनसे मुलाकात की और बांह पकड़कर उन्हें जल्दी से लॉबी से गुजारता हुआ एक साइड रूम में ले गया। जल्दी ही एक आदमी अंदर आ गया और उसने अपना परिचय द वॉइस ऑफ हीलिंग पत्रिका से एक रेवरेंड हॉल के रूप में दिया। बिल श्रीमान हॉल को पहचान गए, उसी मनुष्य के रूप में जिससे गार्डन लिंडसे दर्शन में बात कर रहा था। दुग्ध मुद्रा में रेवरेंड हॉल बोला, भाई ब्रनम, हमने सुना है कि आप कल रात को और रविवार को भी फिलाडेल्फिया चर्च में बोलने जा रहे हैं। द वॉइस ऑफ हीलिंग ने यह फैसला लिया है कि आप यदि जोसेफ मैटसन बोजे के लिए प्रचार करेंगे, तब फिर हम आज रात को आपको इस कन्वेंशन में बोलने की अनुमति नहीं देंगे। भाई बोजे के लिए प्रचार करने में क्या बुरी बात है? बात यह है कि शिकागो की कुछ चर्च उन्हें पसंद नहीं करते हैं और यहाँ अपनी इस कन्वेंशन में एकता बनाए रखने के लिए हमने यह फैसला लिया है। यह हमसे आपका क्या मतलब है? द वॉइस ऑफ हीलिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गार्डन लिंडसे का इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल को तो ज्यादा अच्छी तरह से मालूम था। अब वह देख पा रहे थे कि यह सब क्या चक्कर है। पूरी चीज में से राजनीति की बू आ रही थी। द वॉइस ऑफ हीलिंग संस्था और शिकागो की कुछ चर्च मिलकर उन पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि वह भी उनकी विचारधारा के अनुसार ढल जाए। यदि वे दक्षिण अफ्रीका के उस तूफान को झेल न चुके होते, तो हो सकता है कि वह इस दबाव में बंध जाते। उन्हें याद आया कि दूत ने उस रात को, जब वह अमीबाओं से चंगे किए गए थे, उन्हें क्या बताया था। वही करना जैसा करने की तुम्हें अगुवाई महसूस हो। पिछली गर्मियों के दौरान मैंने भाई बोजे से वायदा किया था कि मैं इस कन्वेंशन के समय पर कम से कम एक सभा तो उनके लिए जरूर करूंगा और मैं अपने इस वायदे को तो पूरा अवश्य करूंगा। तब फिर आप आज रात को नहीं बोल सकते। मेरे लिए तो बढ़िया है, मैं तो बस अंदर जाऊंगा और सभा को सुनूंगा। उठकर बिल ने दरवाजा खोल लिया। इससे पहले कि वे कमरे से निकलकर 2 कदम भी नहीं बढ़ा पाए थे कि गार्डनर और हॉल ने उनकी बाहों से उनको पकड़ लिया और तेजी से लॉबी से गुजारते हुए निकास की ओर ले गए।
कन्वेंशन हॉल का दरवाजा खुला हुआ था और बिल को किसी का शब्द यह घोषणा करते हुए सुनाई पड़ा, हमें यह कहते हुए खेद है कि भाई ब्रनम आज रात को नहीं बोलेंगे। उनके एक भाई हैं जो कि बीमार हैं और इसलिए वह आ नहीं सके। कितनी चालाकी भरा हुआ वाक्य था, क्योंकि अधूरे रूप में तो सच ही था। बिल के भाई होवर्ड बीमार थे। ज्यादा समय नहीं बीता था जबकि प्रभु ने बिल को एक दर्शन दिखाया था उनके पिता चार्ल्स का, कि वह स्वर्ग से उतरकर उस कब्र को चिन्हित कर रहे हैं जिसमें होवर्ड गाड़ा जाएगा। लेकिन बिल यह नहीं जानते थे कि उनके भाई की मृत्यु कब होगी। न ही होवर्ड की बीमारी का प्रभाव किसी भी प्रकार से उनके शिकागो की इस यात्रा पर पड़ा था। यह एक और सबक था कि किस तरह चर्चों की राजनीति का प्रभाव उनकी सेवकाई पर पड़ सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चाहे जितना भी इससे ऊपर उठकर रहने का प्रयास क्यों न कर लें, और उन्होंने प्रयास किए थे। ना सिर्फ यह कि उनकी सभी सभाएं अंतर डिनोमिनेशनल थी, उन्होंने जानबूझकर अपने प्रचार को साधारण बनाकर रखा था ताकि उनमें से किसी डिनोमिनेशनल वाले प्रचारक को चोट न पहुंचा दे जो उनकी सभाओं में सहयोग दे रहे थे। उन्होंने हमेशा यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के माध्यम से उद्धार और चंगाई का ही प्रचार किया, जो कि ऐसे विषय सार थे जिन पर ज्यादातर मसीही कम से कम सहमति में करीब तो आ सकते थे। जब कभी उन्हें इसके अलावा कुछ प्रचार करने का बोझ महसूस होता था तो फिर वह उसे अपनी गृह कलीसिया जेफरसनविल इंडियाना में से प्रचार करते थे। लेकिन उनके जैसे अंतर्राष्ट्रीय सेवकाई में, क्योंकि हर एक को प्रसन्न कर पाना असंभव था, चर्चों की राजनीति के कारण छिपी हुई दिक्कतों के से बच के निकलना भी कठिन था। वॉइस ऑफ हीलिंग की इस कन्वेंशन के अनुभव ने इसे दर्दनाक रीति से स्पष्ट कर दिया था। जैसे ही विलियम ब्रनम शिकागो से लौटकर घर पहुंचे, उन्हें पता चला कि जॉर्ज राइट मृत्युशैया पर हैं। अपना सामान खोलने के लिए भी ना रुककर बिल अपनी कार में चढ़े और मिलटाउन के लिए रवाना हो गए। जॉर्ज राइट उनकी सेवकाई के शुरुआती दिनों से ही उनके मित्र थे। बीते वर्षों के दौरान बिल ने कई सुखद पल राइट लोगों के फार्म पर जंगलों से भरी पहाड़ियों में गलहरियों और खरगोशों का शिकार करते हुए बिताए थे। उन्होंने एक साथ बैठकर कई बार अच्छे भोजनों का आनंद उठाया था और राइट लोगों के किचन में खाने की मेज पर बाइबल के कई एक सवालों पर चर्चा की थी। एक साथ मिलकर उन्होंने कई रोमांचों में साझेदारी की थी। जॉर्ज तो बिल के साथ उस रात को भी गए थे जब जॉर्जी कार्टर 9 वर्ष बिस्तर में बिताने के पश्चात तपेदिक से चंगी हुई थी। जिस समय तक बिल ने उसी जानी पहचानी देहाती सड़क पर गाड़ी मोड़ी जो कि राइट लोगों के फार्म पर जाती थी, वे अंदर ही अंदर पुरानी यादों से भरकर भाव विभोर हो गए थे। जॉर्ज राइट बिल को देखकर इतने खुश हो गए थे कि वह तेजी से बोलने लगे और अचानक उन्हें खांसी का दौरा पड़ गया जिसमें उनके मुंह से खून निकल आया। जब उनकी आवाज लौटी, उन्होंने धीमे से कहा, ओह भाई ब्रनम, हमने कोशिश की थी कि शिकागो में आपसे संपर्क कर सकें। क्या आपको हमारा टेलीग्राम मिला था? नहीं भाई जॉर्ज, वह मुझ तक नहीं पहुंचा। आपकी तबीयत कैसी है? पहले खून मेरे फेफड़ों में जमना शुरू हुआ, फिर मेरे घुटनों में। एक विशेषज्ञ लुईविल से मुझे देखने के लिए आया था। उसने कहा कि मेरे पास जीने के लिए 3 या 4 दिन ही बचे हैं। उसने कहा कि जब वह खून के जमे हुए धक्के वहां निकलेंगे तो वह या तो मेरे दिमाग में पहुंचकर मुझे लकवाग्रस्त कर देंगे या फिर मेरे दिल में पहुंचकर मुझे तुरंत ही मार देंगे। बिस्तर पर गिरकर बिल ने खुदा से मिन्नत की कि जॉर्ज को जीवन बख्श दें। वह राइट लोगों के फार्म पर कई और दिन रुके रहे, अपने पुराने मित्र के लिए लगातार प्रार्थना करते हुए। हर सुबह बहुत जल्दी वह अपनी शॉटगन को कंधे पर टांगते और घर के पीछे बर्फीले जंगलों से भरे पहाड़ में खरगोशों का शिकार करने के लिए पैदल ही चढ़ जाते थे। तीसरी सुबह पहाड़ से वापस नीचे उतरते वक्त बिल ने गिनती करी कि 10 कारें घर के अहाते में खड़ी हैं। वे जानते थे कि इसका क्या मतलब है। लोगों को पता चल गया है कि वे यहाँ पर हैं और लोगों ने प्रार्थनाओं के लिए आना शुरू कर दिया है। अपने सारे अच्छे विवेक के साथ अब वे राइट लोगों के फार्म पर और अधिक नहीं रह सकते थे। श्रीमती राइट को इस किस्म के तनावपूर्ण समय पर अजनबियों की भीड़ अपने दरवाजे पर मंडराती हुई नहीं चाहिए थी। जबकि वे अपने कपड़े ही बांध रहे थे, मीरा का फोन आ गया।
बिल, आपको फौरन इसी वक्त घर लौट आने की जरूरत है। याद है श्रीमती बेकर, वह यहूदी विधवा जो यहाँ शहर में मसीही मिशनरी किया करती थी, वह चाहती है कि आप उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करें। बिल श्रीमती बेकर को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते थे, हालांकि वह उन्हें उनकी प्रसिद्धि के कारण जानते थे, क्योंकि स्थानीय समाचार पत्र में अक्सर उनका जिक्र होता रहता था। वह एक यहूदी थे जिसने मसीहत को ग्रहण कर लिया था, शिकागो में मुड़ी बाइबल स्कूल में पढ़ाई की, ऑनर्स उत्कृष्टता के साथ स्नातकोपाधि प्राप्त की थी और फिर लुईविल केंटकी में आकर रहने लगी थी। कई वर्षों से वे अपने इलाके की यहूदी जनता के बीच में एक सक्रिय मिशनरी थी। हालांकि बिल श्रीमती बेकर को नहीं जानते थे, वे उनकी बेटी रूथ को जानते थे। कुछ साल पहले रूथ ने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसके पैर विकृत थे। बिल ने इस विकार युक्त बच्चे के लिए प्रार्थना की थी और यीशु मसीह ने नन्हे लड़के को पूरी तरह से चंगा कर दिया था। मैं बस यहाँ से रवाना होने की सोच भी रहा था। बिल ने कहा, रूथ के साथ क्या मामला है? उसके हाल ही में दूसरा बच्चा हुआ है और कुछ जटिलता विकसित हो गई है। श्रीमती बेकर उसे रक्त विषणता बुला रही थी। मेरा अनुमान है कि उसे खून का जहरीला हो जाना कहते हैं। बच्चा तो ठीक है, लेकिन रूथ की हालत बहुत नाजुक है। वह बैप्टिस्ट अस्पताल में है। मैं घर पहुंचने से पहले वहां पर होता हुआ आऊंगा, बिल ने कहा। जॉर्ज के 40 वर्षीय बेटे शेल्बी राइट ने बिल की अटैची को बाहर ले जाकर कार में रखा, जो कि सामने वाले अहाते में एक विशाल नरमा वृक्ष के नीचे खड़ी हुई थी। शेल्बी ने कहा, भाई ब्रनम, मैं जानता हूं कि आप माँ को आशा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप डैड के बारे में वाकई में क्या सोचते हैं? क्या वे मरने जा रहे हैं? हाँ शेल्बी, मुझे लगता है कि तुम्हारे डैडी मरने वाले हैं। वह 72 वर्ष के हैं। खुदा ने उन्हें 70 वर्ष का ही वायदा किया था। भजन संहिता 90 की 10। मैंने खुदा से मांगा कि उन्हें बख्श दे, लेकिन खुदा ने अभी तक मुझे उस विषय में एक शब्द भी उत्तर में नहीं दिया है। जॉर्ज एक मसीही हैं, सो वह जाने को तैयार हैं। मैं सोचता हूँ कि खुदा उनको अब घर ले जाएंगे। ओह, मैं जानता हूँ कि डैड जाने के लिए तैयार हैं, पर आपको मालूम मुझे कौन सी बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? सालों साल तक डैड मिलटाउन और चारों तरफ सबको यह गवाही देते रहे हैं कि खुदा चंगा करता है। अब उनमें से कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, यह कहते हुए कि यदि खुदा ऐसा चंगा करता है तो फिर वह उन खून के धक्कों को घोल ही क्यों नहीं डालता। और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा हंसी उड़ा रहा है वह चर्च ऑफ क्राइस्ट का पादरी है। उस दोपहर को बिल बैप्टिस्ट अस्पताल पर रुके। श्रीमती बेकर हॉल में अपनी बेटी के कमरे के बाहर खड़ी हुई थी और एक दूसरी महिला और कैथोलिक पादरी के साथ झड़प रही थी। जैसे ही बिल चलते हुए वहां पहुंचे, उस दूसरी औरत ने श्रीमती बेकर से कहा, लेकिन वह मेरी बहू है और मैं नहीं चाहती कि वह नरक चली जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे पादरी उसे मृत्यु के लिए अभिषेकित करें। एक मिनट जरा, बिल बीच में आ गए। आप पहले मुझे अंदर जाने दें। मैं भाई ब्रनम हूँ और मैं यहाँ पर रूथ को जीवन के लिए अभिषेक करने आया हूँ। इस वाक्य ने तो रूथ की सांस में वाकई में बौखला दिया। बिल ने सलाह दी, आप उसके पति को फैसला क्यों नहीं करने देती? रूथ का पति जो 20 से 30 के बीच की उम्र का था, उसने पूरी दृढ़ता से बिल को ही अंदर भेजना चाहा ताकि जाकर उसकी पत्नी को जीवित के लिए अभिषेकित करे। बुड़बुड़ाती हुई सास रास्ते से हट गई ताकि बिल अंदर जा सके। रूथ कोमा में लेटी हुई थी। उसका प्राण जीवन और मृत्यु के बीच में फड़फड़ा रहा था। बिल उसके पलंग के पास घुटनों के बल हो गए और यीशु मसीह से उस पर दया करके उसे जीवन देने के लिए 10 मिनट तक दुआ करते रहे। अनंततः वे उठ खड़े हुए, अपनी आंखों से आंसू पहुंचे और अपनी टोपी से कोट उठा लिया। इससे पहले वे वहां से जाते, उन्होंने देखा कि रूथ के बिस्तर के ऊपर आग का स्तून प्रकट हुआ। तुरंत ही वह ज्योति उन्हें एक दर्शन में उठा ले गई। बिल ने रूथ को देखा कि वह रसोई में खड़ी हुई है और सूप की डेगची में करछी चला रही है। उसने नीचे उस हुड़दंगेबाज छोटे लड़के पर जो कमरे में भागदौड़ मचा रहा था निगाह डाली। एक उंगली को अपने होठों पर रखकर बोली, श्श, छोटा बेबी सो रहा है। और फिर दर्शन उनसे चला गया। आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए बिल टहलते हुए हॉल में आ गए।
वहां रूथ का पति डॉक्टर, वह पादरी और दोनों दादी व नानी एक झुंड बनाए रखे थे। बिल ने रूथ के पति से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है बेटा। यहोवा यूं फरमाते हैं, रूथ भली चंगी हो जाएगी। आज रात को उसकी तबीयत बिगड़ेगी, लेकिन सुबह से उसकी हालत में सुधार शुरू हो जाएगा। 36 घंटों के भीतर ही वह घर ले जाने लायक पर्याप्त चंगी हो जाएगी। यदि वह ना हो तो मैं एक झूठा नबी होऊंगा। जबकि श्रीमती बेकर और उनका दामाद तो खुशी मनाने लगे। उस पादरी ने प्रश्न सूचक निगाहों से डॉक्टर की ओर देखा, जिसने अपना सिर झुकाया और चला गया। अपनी ऐंठ दिखाते हुए रूथ की सास खिसिया कर बोली, बेटा क्या हमने इस पागलपन को पर्याप्त नहीं देख लिया है? अब समय है उस पादरी को उसे मौत के लिए अभिषेकित कर लेने दिया जाए। वह जवान दरवाजे पर खड़ा हो गया और पादरी को रूथ के कमरे में प्रवेश करने से रोक दिया। आखिरकार वह पादरी वहां से चला ही गया। जब रूथ की सास ने अपने बेटे को फटकारना शुरू किया तो वह बीच में ही उन्हें रोककर बोला, माँ, आपको याद नहीं है क्या जब आपका पहला पोता मुड़े हुए विकृत पैरों के साथ पैदा हुआ था? मैं उसे प्रार्थना करवाने के लिए भाई ब्रनम के घर ले गया था। भाई ब्रनम ने एक दर्शन देखा और कहा कि 24 घंटों के अंदर तुम्हारे लड़के के पैर बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। अगली सुबह हम लोग दौड़कर उसके पालने पर पहुंचे और बिल्कुल वैसा ही पाया जैसा भाई ब्रनम ने बोला था कि हो जाएगा। सो यदि भाई ब्रनम कहते हैं यहोवा यूं फरमाता है कि 36 घंटों में रूथ घर जा रही है, तो ठीक है, अलविदा। मैं तो घर जा रहा हूँ ताकि घर को उसके आने के लिए तैयार कर सकूं। जब बिल अस्पताल से निकल ही रहे थे, सामने की सीढ़ियों पर चार्ली मैकडॉवल उनसे मिला और उनसे अपने साथ गाड़ी में फ्रैंकफर्ट केंटकी चलकर अपनी मां के लिए प्रार्थना करने की मिन्नत करने लगा। डॉक्टरों ने हाल ही में उस 61 वर्ष की महिला के कैंसर का ऑपरेशन किया था। उन्होंने उसके देह में इस कदर कैंसर को फैला हुआ पाया था कि उन्होंने उसे वापस सिलकर बंद करना ही जहमत नहीं उठाई थी। उन्होंने तो बस टेप लगा कर कटे हिस्से को बंद कर दिया था, क्योंकि वह तो कुछ ही घंटों में मर ही जाने वाली थी। रात को देर हो गई थी जब चार्ली मैकडॉवल और बिल फ्रैंकफर्ट पहुंचे। अस्पताल में बिल ने बस सरलता के साथ श्रीमती मैकडॉवल पर अपने हाथों को रखा और यीशु मसीह के नाम में उनकी चंगाई को मांगा। फिर वे वहां से चल दिए और सुबह के लगभग 5 बजे जाकर अपने घर लगे। ढेरों अजनबी उनके दरवाजे की सीढ़ियों पर उनके इंतजार में सो रहे थे। उन्होंने प्रत्येक के लिए प्रार्थना की और फिर अत्यधिक थकान की अवस्था में बिस्तर पर जाकर ढेर हो गए। कुछ ही घंटों के बाद सूरज की रोशनी ने उन्हें जगा दिया। यह 28 दिसंबर 1953 में सोमवार की सुबह के 9 बजे का वक्त था। उन्होंने नहाने वाला वस्त्र अपने पजामों के ऊपर पहना और हॉल से होकर गुजरते हुए गुसलखाने की ओर जाने लगे। जब वे बैठक के दरवाजे से होकर गुजरे तो वहां पर एक आकर्षक युवती को खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वह बोले, शुभ प्रभात मैम, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वह उनसे कुछ भी नहीं बोली। उसके बजाय उसने अपना सिर रसोई की ओर घुमाया और किसी से बात करने लगी। बिल ने उस ओर देखा कि कौन है। तब जाकर उन्हें समझ में आया कि यह दर्शन है, क्योंकि जिस किचन को उन्होंने देखा वह उनका किचन नहीं था। वहां पर श्रीमती मैकडॉवल खड़ी थी, कुछ किचन की अलमारियों से टिकी हुई टेलीफोन पर किसी से बात कर रही थी। बिल ने अपने में ही सोचा, यह तो वही महिला है जिसके लिए मैं कल रात को प्रार्थना कर रहा था। ठीक तभी उन्हें अपने पीछे से एक असामान्य शोर सुनाई दिया। असमंजस्य में वह देखने के लिए पलटे कि वह क्या हो सकता है भला। वहां खड़ा था एक रोता हुआ नरमा वृक्ष। आसमान से मिट्टी के पीले पीले लोंदे गिर रहे थे, प्लॉप प्लॉप की आवाज कर रहे थे जब वे गिरकर पेड़ के नीचे एक बड़े आयताकार गड्ढे में भर रहे थे। उन नरमा वृक्ष की शाखाओं के विषय में कुछ तो था जो जाना पहचाना सा मालूम पड़ रहा था। हाँ, वह वही नरमा वृक्ष था जो जॉर्ज राइट के अहाते में लगा हुआ था। उन्होंने प्रभु के दूत को कुछ कहते हुए सुना कब्रों के बारे में, लेकिन वह पकड़ नहीं पाए कि वह क्या था। सो उन्होंने खुदा से मांगा कि दर्शन को फिर से दिखा दे। अचानक से वह जेफरसनविल में अपने चर्च के अंदर पुलपिट के पीछे खड़े थे। जॉर्ज राइट मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आए, सीटों के बीच में से चलते हुए आए और बिल से हाथ मिलाया। दूत ने कहा, यहोवा यूं फरमाते हैं, जॉर्ज राइट उन लोगों की कब्रें खोदेगा जो उस पर हंस रहे हैं।
अब बिल समझ गए कि जॉर्ज पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। सुबह के नाश्ते के बाद उन्होंने चार्ली मैकडॉवल को यह बताने के लिए फोन किया कि उसकी मां अस्पताल से लौटकर वापस घर आ जाएगी। फिर उन्होंने राइट परिवार को फोन किया। शेल्बी ने फोन उठाया। भाई ब्रनम, डैड आज सुबह से लगभग पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जाओ और अपने डैडी को बता दो, उनके लिए यहोवा यूं फरमाते हैं, वे उन लोगों की कब्रें खोदेंगे जो आज उन पर हंस रहे हैं। भाई ब्रनम, क्या आपको मालूम है कि मेरे पिता कभी कभार कब्रिस्तान में कब्र खोदने का भी काम करते हैं? नहीं शेल्बी, मुझे यह नहीं मालूम था, लेकिन जबकि उन्हें पता चल ही गया था, दर्शन अब और बेहतर समझ में आ गया। दर्शन अपनी बारीकियों से लेकर बारीकियों तक वास्तविकता बन गए। श्रीमती मैकडॉवल ने तुरंत ही बेहतर महसूस करना शुरू कर दिया। उनके डॉक्टर ने उन्हें दोबारा जांचा और स्तब्ध रह गए जब उन्हें कोई कैंसर मिला ही नहीं। असल में तो उनके मामले ने पूरे अस्पताल को ही चकरा कर रख दिया था। उनके लिए प्रार्थना किए जाने के सप्ताह भर बाद ही वह घर चली गई और अपना सामान्य जीवन व्यतीत करने लगी। प्रतिदिन वह अपनी बेटी के साथ टेलीफोन पर एक लंबी बातचीत करती आनंद उठाती थी। ठीक वैसा ही बिल ने उन्हें उस दर्शन में करते हुए देखा था जिस दिन बिल ने जॉर्ज राइट को यहोवा यूं फरमाते हैं बताया था। उसके 2 दिन के बाद उनके घुटनों के खून के धक्के बिना किसी नुकसान के घुल गए। उसके बाद उन्होंने तेजी से अपने स्वास्थ्य में सुधार प्राप्त किया। एक रविवार की सुबह उन्होंने ब्रैनम टैबरनेकल का दरवाजा खोला, सीटों के बीच के रास्ते पर चलते हुए आगे तक पहुंचे और बिल से हाथ मिलाया, ठीक जिस तरह से बिल ने दर्शन में उन्हें करते हुए देखा था। जहां तक सवाल है उनका, जिन्होंने उनकी बीमारी के दौरान उनकी हंसी उड़ाई थी, इसीलिए क्योंकि उन्होंने यह गवाही दी थी कि यीशु मसीह चंगा करता है। साल भर के अंदर उन्होंने उनमें से 5 को गाड़े जाते हुए देखा, जिसमें चर्च ऑफ क्राइस्ट का पादरी भी शामिल था। जॉर्ज राइट 90 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहे थे। जहां तक सवाल है उस युवा माँ का जो सेप्टिसीमिया से मर रही थी, अगली सुबह उसके खून की जांच में पाया गया कि वह पूर्णतः रोग विष मुक्त है। अगली सुबह वह अपने नवजात शिशु को लेकर अस्पताल से घर चली गई। श्रीमती बेकर ने खुशी के गीत गाए। अपने मिशनरी कार्य में उन्होंने जोरदारी से गवाही दी कि किस तरह यीशु मसीह ने उनकी बेटी को चंगा किया। जल्दी ही जो मसीही संस्था उन्हें प्रायोजित कर रही थी, उसने अपनी आर्थिक सहायता वापस ले ली। उस संस्था के एक अधिकारी ने यह वजह बताई, हमारे पास विलियम ब्रैनम के विरोध में कुछ नहीं है, लेकिन हम अपने कार्यक्रम को इस दिव्य चंगाई से संबंधित विवाद में उलझाना नहीं चाहेंगे। जब बिल ने यह सुना, उन्होंने कहा, तब फिर वे खुदा के कार्यक्रम से बाहर हैं। चिन्ह व आश्रयक्रम हमेशा ही खुदा के कार्यक्रम को पुष्टिकृत करते रहेंगे। जब तक कि यह संसार है, यहाँ चीजों को नियंत्रित करने के लिए एक अलौकिक खुदा है और उसके पास हमेशा ही कोई न कोई होता है जिस पर वे अपना हाथ रख सकें। आज रात उसके पास दुनिया भर में एक कलीसिया है। उनकी कलीसिया में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें इस्त्री करके सीधा किए जाने की जरूरत है। मैं उन्हें इस्त्री करके सीधा नहीं कर सकता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, यह तो खुदा का ही काम है, वह इसे संभाल लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने मानव निर्मित कार्यक्रम क्यों न उठकर आ जाएं, उनमें से प्रत्येक असफल होकर गिर जाएगा। खुदा स्वयं ही अपना कार्यक्रम स्थापित करेंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ, उनका कार्यक्रम जो लोगों के लिए है, वह उनको बपतिस्मे के माध्यम से यीशु मसीह में शामिल करना है, और यह है कि पवित्र आत्मा दोषारोपण की अवस्था से निकालकर बाहर स्वतंत्रता में उनकी अगुवाई करे। आमीन।